ठीक है। अब आप लोग देखेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य की परिभाषाएं। अब मैं परिभाषा पे आता हूँ। ठीक है, 3 परिभाषा मैं बताऊंगा। WHO के अनुसार है, विंसलो के अनुसार है, ठीक है, और एक और है, वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं विंसलो क्या बताते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य जो है, कम्युनिटी हेल्थ जो है, इसका जो डेफिनेशन है वो तो मैंने तो सिंपली बता दिया, ठीक है, कि सिंपल आप अपना डेफिनेशन लिख सकते हैं इससे पहले जो मैंने आपको बताया है। लेकिन बहुत सारे इसके भी थिंकर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने बताया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं विंसलो क्या कहते हैं। विंसलो कहते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य जो है निम्न के लिए, है ना, निम्न के लिए मैंने यहाँ एक एक करके दिया है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दिया है। इसी के बारे में विंसलो कहते हैं, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। तो विंसलो कहते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य निम्न के लिए संगठित प्रयासों के द्वारा, संगठित प्रयास, इनके कहने का मतलब ये है कि किसी एक के एफर्ट लगाने से नहीं होगा। जब एक संगठन बनता है, संगठन में बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोग मिलकर किसी कार्य को पूरा करने के लिए आगे आते हैं, तब वो काम बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और लोगों को उसका फायदा पहुंचता है। तो ये कहते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य निम्न के लिए संगठित प्रयासों के द्वारा। अब संगठित प्रयास तो हम कर रहे हैं, लेकिन किस चीज के लिए कर रहे हैं? तो बीमारियों के रोकथाम करने, यानी जो बीमारी है उसको रोकने के लिए, जीवन की अवधि बढ़ाने। अब हम बीमारी को रोकेंगे, ठीक है, सबसे पहला हमारा काम यही होगा कि बीमारी को रोकना, और उसके बाद जीवन की अवधि बढ़ाने, यानी कि लोग एक मैक्सिमम एज तक जी सकें, वो भी तंदुरुस्त जी सके, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, ठीक है, तथा स्वास्थ्य एवं क्षमताओं के उन्नयन, यानी कि उनका जो स्वास्थ्य है, उनकी जो क्षमता है, कैपेसिटी हो, वो बढ़े, उसके उन्नयन की एक विज्ञान एवं कला है। यानी ये साइंस भी है और ये आर्ट भी है ना। आप ये मान के चलिए, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमारा जो जीवन है, जीवन का जो हमारा स्तर है, यह सिर्फ साइंस की मदद से ही उठ सकता है, इसमें आर्ट का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए विंसलो ने कहा कि यह सारा चीज जो है क्या है, विज्ञान एवं कला है। यानी कि कम्युनिटी हेल्थ जो है ये मिक्सचर है, साइंस भी है और आर्ट भी है। अब देखिए, यहां मैंने कहा था निम्न के लिए, तो ये जो निम्न है क्या क्या है? सबसे पहला है पर्यावरणीय स्वच्छता, ठीक है, यानी कि एनवायरमेंटल सैनिटेशन। सबसे पहले हमें यही चाहिए कि हम जहां रह रहे हैं उसके चारों ओर का वातावरण जो है वह साफ सुथरा हो। और यह किसकी जिम्मेदारी है? सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास चारों ओर अपने जगह को, सड़क को साफ रखें। दूसरा है संक्रामक बीमारियों की रोकथाम। आप यहाँ पे लिखा हुआ है संक्रामक। संक्रामक आप जानते होंगे, संक्रामक का मतलब है जो फैलती है, ठीक है, ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो ऐसी बीमारियों की रोकथाम करना, यानी ऐसी बीमारियां ना बढ़े। तीसरा है व्यक्तिगत स्वच्छता की शिक्षा, यानी व्यक्तिगत स्वच्छता, खुद को साफ रखना, इसके बारे में भी शिक्षा दी जाए। लेकिन किसको? लोगों को बताया जाए कि खुद को कैसे साफ रखना है, ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता की शिक्षा। इसके बाद है मेडिकल तथा नर्सिंग सेवाओं का संगठन, है ना, यानी कि मेडिकल और नर्सिंग सेवाओं का संगठन बनाया जाए। किस लिए बनाया जाए? ताकि बीमारियों का जो है ये डायग्नोस किया जाए, निदान किया जा सके और उसका उपचार किया जा सके और उसको रोका जा सके, इसके लिए। और लास्ट में जो मैं बताने जा रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसी सामाजिक मशीनरी को विकसित करना, है ना, आप ध्यान से देखेंगे इस लाइन को, कि ऐसी सामाजिक मशीनरी को विकसित करना जो प्रत्येक नागरिक को, यानी कि जितने भी नागरिक है, हर एक नागरिक को ये महसूस करवाए कि उसका जो स्वास्थ्य है, ठीक है, और उसका जो एक मैक्सिमम एज तक जीने की इच्छा है, वो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। ये अगर ये महसूस करवाती है तो विंसलो कहते हैं कि ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य है, ये बहुत ही उचित सामुदायिक स्वास्थ्य होगी, ठीक है। अब 2 और है, एक WHO के द्वारा जो बताया गया है वो मैं हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है,
तो मैंने आपको विंस्लो बता दिया, विंस्लो के अनुसार। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सामुदायिक स्वास्थ्य की परिभाषाएं अकॉर्डिंग टू WHO। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा संगठन। WHO क्या कहता है? WHO सामुदायिक स्वास्थ्य की परिभाषा क्या देता है? देखिए, इन्होंने कहा कि समुदाय के सदस्यों की, समुदाय के जो सदस्य हैं, इनकी जो स्वास्थ्य की स्थिति है, उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली समस्याओं तथा समुदाय को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल की समग्रता से, यानी ये कहते हैं, WHO कहता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य में 3 चीजों का होना जरूरी है। क्या? एक तो समुदाय के जो सदस्य हैं, इनकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, और दूसरी बात, स्वास्थ्य की स्थिति, किसी भी मनुष्य की जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो बिगड़ती है या अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि उसको प्रभावित करने वाले उसको कारक होते हैं, उस पर ये डिपेंड करता है। तो दूसरा ये कहता है कि उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली समस्याओं, ठीक है, ये समस्या हो गई, और समस्या है तो उनको कुछ मिलना चाहिए। तो ये तीसरा कहते हैं कि समुदाय को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल, ये तीनों चीज है, तो ये कहते हैं कि ये इसी से सामुदायिक स्वास्थ्य का निर्माण होता है, ठीक है। अब एक तीसरा है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है ये। देखिए, ये WHO के द्वारा है, ये आप लोग जरूर याद रखेंगे, बिकॉज एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य की जो परिभाषाएं हैं ये अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, ये बताइए ये क्या है। तो आप इसको भी जो है माइंड में रखेंगे। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। कैसे? अभी देखिए, ये है कि संगठित प्रयासों के द्वारा, है ना, यानी कि बहुत सारे लोग मिलकर क्या करना है, लोगों के स्वास्थ्य स्तर को बनाए रखने, यानी लोगों का जो स्वास्थ्य स्तर है, यानी जो अच्छा स्तर है, उसको बनाए रखना है, सुरक्षित रखना है तथा उन्नत करना है, ठीक है। यानी कि जो उसका स्तर है उसको तो बना के रखना ही है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उसको सुरक्षा भी प्रदान करना है और धीरे धीरे उसको और बेहतर करते जाना है, ठीक है। ये जो तीनों चीज है, इसकी जो कला एवं विज्ञान है, यही सामुदायिक स्वास्थ्य है। ये डेफिनेशन आपको याद रखना चाहिए, वैसे भी आपको याद रहेगा। इसका मैं इंग्लिश में भी आपको बता देता हूँ कि आप कह सकते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ इज द आर्ट एंड साइंस, है ना। कम्युनिटी हेल्थ क्या है? आर्ट एंड साइंस है, लेकिन किसका? तो कम्युनिटी हेल्थ इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ स्तर को बनाए रखने, मेंटेनिंग, प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ पीपुल थ्रू ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स। ओके, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहेगा तो इससे भी अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। थैंक यू।